एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह लूसेंट्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम वीडियो है। इसमें मैं मराठा साम्राज्य को कवर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति महाराज शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले व माताजी का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में। शिवाजी ने पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1669 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। उस समय मनुची भी वहां उपस्थित था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वह 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। जून 1774 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र के एक सम्मानित ब्राह्मण थे जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। कर्नाटक अभियान 1676-78 शिवाजी का अंतिम अभियान था। इन्होंने 1678 ईस्वी में जिंजी का किला विजित किया, जो उनकी अंतिम विजय थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार राजा राम दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र ने संपन्न किया। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पहनाला में कैद थे। शिवाजी महाराज के पास 3 प्रसिद्ध तलवारें थी। पहली भवानी, दूसरी जगदम्बा और तीसरी तलुजा। भवानी तलवार शिवाजी की पसंदीदा तलवार थी। जगदम्बा तलवार वर्तमान में लंदन में है और
तलुजा तलवार सिंधुदुर्ग किले में है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा को के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण भाग थे। पहला, पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक, और दूसरा सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, तीसरा पैदल यानी पैदल सेना। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। पहला, स्वराज्य, जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में थे उन्हें स्वराज कहा जाता था। दूसरा था मुगतई, मुल्क ये कदीम, ये वो क्षेत्र था जिसमें चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर जहां उन्होंने आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिकार था जो उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव 1275 ईस्वी से 1296 ईस्वी, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक। भगवत गीता पर इन्होंने भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। एक नाथ 1533 से 1599 ईस्वी, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी, इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास 1608-1681 ईस्वी, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इनमें उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंदबन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्त था। बरकरी संप्रदाय अर्थात विठोबा पंथ, कृष्ण को मानने वालों का पंथ है। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम इसके प्रमुख संत हैं। धरकरी संप्रदाय अर्थात रामपंथ, रामदास, सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। अष्टप्रधान के
तो इसमें पहला है पेशवा यानी प्रधान मंत्री। ये राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। दूसरा इसमें सरी ये नौबत यानी सेनापति या सैन्य प्रधान। तीसरा है अमात्य राजस्व मंत्री। ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। वाक्यान्वीस सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1669 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 में लूटा। शिवाजी के उत्तराधिकारी शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मुख खाने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम का नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। सबनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडारण की देखरेख करता था। राजाराम मुगलों के संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू जी, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू जी एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहते थे। 1713 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ
को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। बालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी शिवागंगा सिवा गांव की संधि हुई। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां, पहली संधि है वारणा की संधि। ये 1731 ईस्वी में हुई। तो आइए संधियों की बात करते हैं, कब हुई और किस वर्ष में हुई। वारणा की संधि ये 1731 ईस्वी में हुई। संगोला की संधि ये 1750 ईस्वी में हुई। सूरत की संधि ये 1775 ईस्वी में हुई। पुरंदर की संधि ये 1776 ईस्वी में हुई। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई। सालाबाई की संधि ये 1782 ईस्वी में हुई। बसीम की संधि 1802 ईस्वी में हुई। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुई। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुई। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। वारणा की संधि में व्यवस्था की गई कि संभाजी राजाराम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करें तथा उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी सतारा थी, शाहू शासन करें। संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजाराम के बीच हुई। राजाराम द्वितीय के बीच हुई। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। सूरत की
संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। नोट: बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को ना सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधव राव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे बादशाह शाह आलम तृतीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772-73 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देख-रेख बारभाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भान था। अंग्रेज जेम्स ग्रांटफ ने इन्हें मराठों का माइकिया बेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-05 ईस्वी में हुआ। इसमें भोंसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों से 2 पृथक संधियां करनी पड़ी। देवगांव की संधि। ये संधि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को रघुजी भोंसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने रघुजी भोंसले को पराजित किया। उसी के फलस्वरूप ये संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार भोंसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। सुरजी अर्जन गांव की संधि। ये संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुई। इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना
के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गुवाहाट के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ौच तथा अजिंठा की पहाड़ियों के पश्चिम का सारा राज्य सौंप दिया। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर सभी दावे छोड़ दिए। नर्मदा के दक्षिण के बीच के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच पूना की संधि 13 जून 1817 ईस्वी को हो गई। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हजूर दफ्तर कहते थे। मराठा राज में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे। इसके अधीन मामलतदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देशपांडे अन्य जिलाधिकारी थे, जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। कारकून नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था, जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था, जो ग्राम की भूमि का लेखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होता था, जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। इसके अतिरिक्त 12 बलूटे शिल्पी तथा 12 अलूटे सेवक होते थे। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। गांव में चौकीदार जागला अपराधियों का पता लगाने का काम करता था। अस्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग मिरासदार कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरिस कहलाते थे। सिंधिया ग्वालियर में थे, होलकर इंदौर में थे, गायकवाड़ बड़ौदा में थे, भोंसले नागपुर में थे,
पेशवा पुणे में थे पूना में थे। पेशे से लुटेरे पिंडारी लाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल से वह सरकार को 25% हिस्सा देते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहब थे।